नमस्कार, आपका स्वागत है द डिवाइन सूत्रा में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस को आप सबसे पहले देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज का सूत्र। मित्रों, भगवान कृष्ण ने कलयुग का विस्तार महाभारत काल में ही कर दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि कलयुग में लोग कैसे होंगे, उनका जीवन कैसे व्यतीत होगा और लोगों का एक दूसरे के प्रति व्यवहार कैसा होगा। ये सब बातें भगवान श्री कृष्ण महाभारत काल में ही बता चुके हैं। वही बातें आज हम आपको बताएंगे जो आज के समय में 100% सच हो रही है। महाभारत काल में पांडवों के मन में कलयुग के बारे में जानने की जिज्ञासा थी। उन्होंने भगवान कृष्ण से पूछा कि कलयुग में मनुष्य कैसा होगा, लोगों के विचार कैसे होंगे और मोक्ष प्राप्ति कैसे होगी। ये प्रश्न सुनकर भगवान कृष्ण मंद ही मंद मुस्कुराए और फिर पांचों भाइयों को वन में जाने के लिए कहा और साथ ही ये भी कहा कि कुछ भी तुम वहाँ देखो मुझे विस्तार में आकर बताना। पांचों भाई वन में रहने लगे थे और अलग अलग दिशा में भ्रमण करते थे। कुछ समय बाद जब पांचों भाई वन में जाकर वापस आए और फिर आने के बाद भगवान श्री कृष्ण को क्या क्या बताया वो जानते हैं। सबसे पहले युधिष्ठिर महाराज ने वन में 12 सूंड वाले हाथी को देखा और वो उस हाथी को देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो गए। जब ये दृश्य उन्होंने भगवान कृष्ण को बताया तो भगवान ने उत्तर दिया कि हे धर्मराज, अब तुम कालिकाल की सुनो। कलयुग में ऐसे लोग राज करेंगे जो बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ, मन में कुछ और कर्म में कुछ। इस तरह के लोग दोनों ओर से शोषण करेंगे और ऐसे ही लोगों का राज्य होगा। युधिष्ठिर के सवाल के बाद भीम ने अपना अनुभव सुनाया। भीम ने कहा कि एक गाय ने अपने बच्चे को जन्म दिया और जन्म के बाद अपने बच्चे को वो इतना चाट रही थी कि उसके शरीर से रक्त निकलने लगा था। भीम ये देखकर दंग रह गए और भगवान कृष्ण से इसका अर्थ पूछा। कृष्ण ने इसका अर्थ बताया कि कलयुग में मनुष्य शिशुपाल हो जाएगा। मनुष्य अपने बच्चों पर इतनी ममता दिखाएगा कि उससे विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। मोह माया में घर ही बर्बाद हो जाएगा। कलयुग में अगर किसी और का बच्चा साधु बनेगा तो सभी उसके दर्शन करेंगे, पर वही अपना बच्चा साधु बन जाएगा तो सब दुखी हो जाएंगे, रोएंगे कि हमारा पुत्र किस राह पर जा रहा है। मनुष्य अपने बच्चों को परिवार में बांध कर रखेंगे जिससे उसका जीवन वही नष्ट हो जाएगा। फिर भगवान श्री कृष्ण ने वास्तविकता बताते हुए कहा कि पुत्र तुम्हारे नहीं बल्कि उनकी पत्नियों की अमानत है, पुत्रियां उनके पतियों की अमानत है। यह शरीर मृत्यु की अमानत है पर आत्मा परमात्मा की अमानत है। भीम के बाद अर्जुन ने कहा कि मैंने जो देख वो इससे भी ज्यादा आश्चर्यजनक था। एक पंछी जिसके पंख पर वेद की रचना लिखी हुई थी परंतु वह एक मनुष्य का मांस खा रहा था। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो बड़े ज्ञानी और ध्यानी कहलाएंगे, किंतु उनकी मंशा यही होगी कि किसकी की जल्दी मृत्यु हो और उनकी संपत्ति को अपना लिया जाए। ऐसे लोग ज्ञान की चर्चा तो करेंगे लेकिन उनके आचरण राक्षसी होंगे। कौन कब किस पद से हटे और हम उस पर चढ़े। चाहे कितने भी बड़े लोग होंगे किंतु उनकी दृष्टि तो धन और पद के ऊपर, मांस के ऊपर ही रहेगी। ऐसे लोगों की बहुतायत होगी, कोई विरले ही संत पुरुष होगा। अर्जुन के बाद नकुल ने श्री कृष्ण को बताया कि मैंने देखा कि एक भारी चट्टान पर्वत से गिरा और बड़े से बड़े वृक्ष भी उसे नहीं रोक पाए, परंतु एक छोटे से पौधे से टकराकर वह चट्टान वहीं रुक गई। इसका अर्थ बताते हुए श्री कृष्ण ने कहा कि कलयुग में मानव का मन नीचे गिरेगा, उसका जीवन पतन होगा। यह पतित जीवन धन की शिलाओं से नहीं रुकेगा, न ही सत्ता के वृक्ष से रुकेगा, किंतु हरिनाम रूपी एक छोटे से पौधे से मनुष्य जीवन का पतन होना रुक जाएगा। हरि कीर्तन से मनुष्य की बुद्धि प्रबल होगी। श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे।
नकुल के बाद सहदेव ने पूछा, हे कृष्ण, मैंने जो देखा उसका क्या मतलब है? मैंने देखा कि 5 से 7 भरे कुओं के बीच एक कुआं काफी गहरा होने के बाद भी बिल्कुल खाली था, ऐसा कैसे संभव है? तब श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में धनी व्यक्ति अपने शौक के लिए लड़का लड़की के विवाह उत्सव में, छोटे छोटे उत्सव में बहुतायत में धन खर्च करेंगे, परंतु यदि किसी को भूखा देखेंगे तो उसकी सहायता नहीं करेगा। इंद्रियों की संतुष्टि मदिरापान, मांस भक्षण और व्यसन में धन खर्च किया जाएगा, किंतु किसी के 2 आंसू पोंछने में उनकी रुचि नहीं होगी। कहने का तात्पर्य ये कि कलयुग में अन्न के भंडार होंगे लेकिन लोग भूख से मरेंगे। सामने महलों बंगलों में ऐशो आराम चल रहे होंगे लेकिन पास की झोपड़ी में आदमी भूख से मर जाएगा। एक ही जगह पर असमानता अपने चरम पर होगी। जो लोग ऐसी आदतों से दूर होंगे उन पर कलयुग का नहीं बल्कि परमात्मा का प्रभाव होगा। तो मित्रों, यह है कलयुग के 5 कड़वे सच जो भगवान श्री कृष्ण से पांडवों को बताए महाभारत काल में।